अस्सलामुअलैकुम। अगर आप अपने हुनर में इतने माहिर हो जाओ कि कहीं फंसोगे नहीं या रुकोगे नहीं, तो आप अपने इस हुनर को किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या इसकी सर्विस दे सकते हो और आप इसके पैसे चार्ज करते हो, तो ये काम फ्रीलांसिंग कहलाता है। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या फ़र्क होता है एक फ्रीलांसर में, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी वो लोग जो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए दूसरे फ्रीलांसर से काम करवाते और किसी बिजनेस में। और ये भी जानते हैं कि आप फ्रीलांसिंग करियर कैसे शुरू करते हो और इसमें क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं और क्या आप फ्रीलांसिंग कर भी सकते हो या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, नई फील्ड्स वजूद में आ रही हैं और ये फील्ड्स ज़्यादातर कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखती हैं। और यही वजह है कि लोग ये सर्विसेज अपने घर में बैठकर आराम से किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप किसी भी स्किल के माहिर हैं तो उससे ताल्लुक़ रखने वाला काम कहाँ से लें या किसी भी क्लाइंट तक कैसे पहुँचे। इसके लिए इंटरनेट पर ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग शेयर करता है और दुनिया भर से फ्रीलांसर्स वो प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए क्लाइंट से रब्ता करते हैं या उस प्रोजेक्ट पर बिड करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस वेबसाइट पर काम करते हैं, क्योंकि हर वेबसाइट का अपना अपना तरीका है। इनमें से कुछ वेबसाइट्स हम आपको बताते चलें। अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, 99 डिज़ाइन, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो स्किल्स क्या हैं। वैसे तो इन स्किल्स की लिस्ट की कोई हद नहीं है, पर लेकिन आजकल की जो मशहूर स्किल्स हैं वो हम आपको बताते चलें। ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन, वेब डिज़ाइन, ऐप डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह हैं। यहाँ ये बताता चलूँ कि आर्टिस्ट एकेडमी कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पिछले कई सालों से ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, वेब डिज़ाइन और इस तरह की मुख्तलिफ स्किल्स सिखाई जा रही हैं। अगर आप इनमें से कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी वेबसाइट या कॉन्टैक्ट पे हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्किल के एक्सपर्ट हैं तो मुबारक हो, आप अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट कर सकते हैं। पर रुकिए, यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि फ्रीलांसिंग के फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हैं। चलिए हम फ़ायदे और नुकसानात दोनों का मुवाजना करते हैं, फिर आप फैसला कर लीजिएगा कि फ्रीलांसिंग आपके लिए मुनासिब है भी या नहीं। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा आज़ादी है। आज़ादी वक्त से, यानी आप किसी भी वक्त जो आपने अपने हिसाब से सेट किया हुआ हो उस पर काम कर सकते हो। अब इसका नुकसान क्या है? कभी कभी आपके पास इतना काम होता है कि आप अपने काम के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। कभी कभी काम ही नहीं होता। वैसे इस टाइम के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हो, मार्केटिंग मटेरियल बना सकते हो और दूसरी स्किल्स भी सीख सकते हो। दूसरा, जगह से आज़ादी, यानी आपको ये नहीं सोचना कि आपको उठकर ऑफिस जाकर ही काम करना है। आप अपने घर में रहते हुए काम कर सकते हो, अपने दोस्त के घर जाके काम कर सकते हो, किसी भी होटल में या किसी भी मॉल में बैठ के काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो आप मुश्किल में हो। और इसके अलावा आपको अपना फाइनेंस यानी टैक्सेस वगैरह भी खुद ही मैनेज करना होता है और अपना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब चीज़ें खुद अपडेट करनी, यानी आप आईटी भी अपने खुद हो और अपना फाइनेंस भी खुद हो। इसके अलावा क्लाइंट डीलिंग भी आपको करनी पड़ती है, जबकि आप जब कहीं जॉब कर रहे होते हो ये सब का कंपनी का होता है और आप सिर्फ अपनी सर्विस का ही काम कर रहे हो और सुकून से महीने के आखिर में अपनी तनख्वाह ले लेते हो। जबकि एज अ फ्रीलांसर आपको नहीं पता होता कि आपके महीने के आखिर में कितने पैसे आने हैं। तीसरा फ़ायदा, आप अपने प्रोजेक्ट्स खुद पिक कर सकते हैं कि आपको किस तरह का काम करना है, किस क्लाइंट के लिए काम करना है। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल होता है, पर लेकिन जैसे जैसे आपका काम अच्छा होता रहता है, आप अपनी स्किल में इम्प्रूव करते रहते हो, तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको किस तरह का काम करना है। जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हो तो कंपनी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात दे रही होती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, पिकनिक एंड पार्टीज़। जबकि एज अ फ्रीलांसर ये सब आपको खुद मैनेज करना होता है। चौथा सबसे बड़ा और अहम फ़ायदा कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के रेट्स खुद डिसाइड कर सकते हो।
आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की स्किल्स पर काम कर रहे हैं और उसकी मार्केट डिमांड क्या है। इसके बरअक्स जब आप जॉब कर रहे होते हो तो आपके पास एक मंथली फिक्स अमाउंट आ रहा होता है, तो आपको उसी में मैनेज करना पड़ता है। इस मुवाज़ने से आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि फ्रीलांसिंग आपके लिए है या नहीं। फ्रीलांसिंग करियर से फ़ायदा ये होता है कि वक्त के साथ साथ आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं, क्लाइंट्स बढ़ते हैं तो काम बढ़ता है, और काम बढ़ता है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने जैसे और फ्रीलांसर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांसर से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तब्दील होते रहते हो। असल में फ्रीलांसर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क ये है, फ्रीलांसर अपनी 1 या 2 या 3 स्किल्स सेल कर रहा होता है, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेकर मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स की मदद से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके क्लाइंट को डिलीवर करता है। इस तरह से एक फ्रीलांसर आहिस्ता आहिस्ता एक बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है और वो अपनी टीम डेवलप करता है और बिजनेस ओनर बन जाता है। सुनने में ये प्रोसीजर बड़ा आरामदेह और आसान लगता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी फ्रीलांसर को खुश देखें तो उससे पूछिएगा कि तुम्हारा फ्रीलांसिंग का सफ़र कैसा जा रहा है। यकीनन वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ेदार कहानियाँ सुनाएगा अपने क्लाइंट की। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो ने आपका फ्रीलांस करियर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा और अब आप मुंतखब कर सकते हैं कि अपना फ्रीलांस करियर शुरू करें या ना करें। और अब आपसे अगर कोई फ्रीलांसिंग के बारे में पूछे तो आप हमारी वीडियो से शेयर कर सकते हैं। हमने मुख्तलिफ स्किल्स को समझाने के लिए कुछ वीडियोस बनाई हैं जो कि आप हमारे YouTube चैनल पर व्हाट इज़ प्लेलिस्ट के सेक्शन में चेक कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।